बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए रब पाक की करम नवाज़ी क्या होती है कि ये सारे इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश कर रहे थे। उल्टी-सीधी पिटीशंस दायर कर रहे थे कि इमरान खान को नाअहल करवाएँ, किसी तरीके इसको इलेक्शन से हटाएँ और रास्ता क्लीन कर सकें। मगर अल्लाह की करम नवाज़ी देखें कि अब ये सारे इमरान खान के पाँव में बैठे हुए हैं कि किसी तरह कोई डेट मुश्तरका डेट फाइनल की जा सके। अब देखें चीफ जस्टिस साहब ने जो डीजीएमओ के बारे में कहा है वो तो आपको पता ही होगा। अब देखें ये तमाम के तमाम जो वाक़यात हैं ना, ये सब मिस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मीडिया पे सबको मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। देखें चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि तमाम सियासी कायदीन अपने-अपने नुमाइंदा भेजें और उसके बाद हम मुश्तरका तौर पर एक डेट फाइनल करें। ये एक आखिरी कोशिश है जो चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। अगर इस पे कोई इनका लॉकडाउन नहीं होता तो उसके बाद फिर वो जो कानूनी फैसला उन्होंने किया हुआ है कि 14 मई को इलेक्शन कराने पर अमल दरामद कराना, वो हुक्म इश्यू हो जाएगा। अब देखें जो टाउट हैं, जो मिस रिपोर्ट कर रहे हैं, उनमें अंसार अब्बासी साहब जो बहुत बड़े टाउट हैं और हसन अय्यूब हैं और इसी तरह बहुत सारे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए उनकी मिस रिपोर्टिंग ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इलेक्शन आगे भी मुलतवी किए जा सकते हैं, मगर देखें वो आगे डेट करना उस सूरत में है कि अगर तमाम सियासी कायदीन मुश्तरका तौर पर एक डेट फाइनल करें, तो अगर डेट फाइनल ना हुई तो फिर जो कानूनी तरीकाकार है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने वाला, उस पर अमल करवाया जाएगा। अब जैसा कि आपको मालूम है कि बिलावल फजलुर रहमान साहब के पास पहुँचे हैं और उन्होंने ज़रदारी साहब का पैगाम दिया है कि आप मान जाएँ और इमरान खान से मुज़ाकरात करें और कोई इलेक्शन की डेट फाइनल करें। इसी दौरान ज़रदारी साहब ने एक और बयान भी दाग दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चीफ जस्टिस साहब के बयान का खैर मकदम करते हैं। अब फजलुर रहमान साहब जो है वो मान नहीं रहे। उनको ना मानने की उनकी वजह मरियम नवाज़ है क्योंकि मरियम नवाज़ ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन ना हो। अब देखें जो पीडीएम के सरबराह हैं वो तो फजलुर रहमान साहब हैं। और अब फजलुर रहमान साहब के ज़रिए ये इमरान खान साहब से गारंटी लेना चाहते हैं कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए, तो इनका एहतसाब ना करे। इनके वो केसेज़ ना खोले, जिन केसेज़ में इन्होंने करप्शन की है। इनके अरशद शरीफ वाला केस ना खुले। दूसरी जानिब दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ ग्रुप। उसमें साद रफ़ीक भी और अयाज सादिक भी शामिल हैं। है तो ये नवाज़ शरीफ के मातहत ही, मगर ये शहबाज शरीफ के हम ख़याल हैं। अब ये ग्रुप चाहता है कि हम लोग इलेक्शन की तरफ जाएँ और मुज़ाकरात हो जाएँ। खान इक़्तिदार में आ गया तो उसने अरशद शरीफ का केस खोल देना है। अरशद शरीफ का केस खुला तो फिर तस्नीम हैदर शाह और मरियम की तरफ बात जाएगी। अब इस सारी वजूहात और इन सारे मसाइल की बिना पर मुक़्तदर हलके भी परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि फजलुर रहमान किसी तरह गारंटी लें कि इमरान खान इक़्तिदार में आए और एहतसाब ना करे। पहले तो ये कोशिश करते रहे हैं कि पीटीआई को नाअहल करे। मगर अब ये पोज़ीशन इनके हाथ से निकल चुकी है। अब ये अपसेट हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। और अब ये इमरान खान के घुटनों में जाकर बैठने वाले हैं और उसे कहने लगे हैं कि आप ही माई बाप हैं, आप ही कुछ करें। दूसरी जानिब देखें चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है कि मैंने फैसले पर अमल दरामद है। बिलावल भी कह रहे हैं कि मुफ़ाहमत होनी चाहिए। अब देखें इस सारे मामलात के पेश नज़र ज़रदारी को 2 डर हैं। एक पहला डर तो ये है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शन ना हुए तो निगरान हुकूमत का सेटअप आ जाएगा और निगरान हुकूमत का सेटअप जो आएगा वो मुक़्तदर हल्के और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आएगा और जब सिंध में निगरान हुकूमत का सेटअप आ गया तो फिर इलेक्शन ताख़ीर से होंगे बल्कि ना होने वाली बात ही होगी। और दूसरा डर इनको ये है कि अगर 14 मई को इमरान खान केपीके में जीत गया और जनूबी पंजाब में भी वो जीत जाएगा और अगर जनूबी पंजाब और केपीके में जीत गया तो फिर उसने अगला रुख करना है सिंध का। अब एक ज़राए के मुताबिक 98% लाहौर में इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और इस 98% पॉपुलैरिटी की बिना पर इमरान खान को तो पीछे हटाना अब नामुमकिन हो चुका है और दूसरी जानिब देखें डिले करने की वजह से अवाम के दिलों में इनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी है। अब इस सारे मामलात की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए और जुलाई में इलेक्शन होने चाहिए। अब इस सारी पेश नज़र वज़ारत दफ़ा ने एक बयान दिया है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने में रा की तरफ से दहशतगर्दी का खदशा है।
अब देखिए ऐसे भोंडे बयानात और भोंडे मज़ाक वाले बयानात देकर ये अपनी इंटेलिजेंस का मज़ाक बना रहे हैं। देखें कभी मोदी ने ये नहीं कहा कि हमने इलेक्शन फलाँ डेट को नहीं करवाने के आईएसआई की तरफ से फसादात का या दहशतगर्दी का खदशा है। मगर वो तो कहते हैं कि हमने जिस डेट पर इलेक्शन करवाने हैं और करवाने हैं और हम सिक्योरिटी देंगे और इलेक्शन करवाएँगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब आप इमरान खान को मनाएँ कि इमरान खान गारंटी दे कि वो हमारा एहतसाब नहीं करेगा। बिलावल भी चाहते हैं कि पीटीआई से बात हो और चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी बदगुमानी जो पैदा की गई थी, अब चीफ जस्टिस साहब ने भी काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं और वो डट गए हैं। वो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए नहीं डटे, वो कौम के लिए डटे हैं और कौम के लिए लड़ने को लिए तैयार हैं। अब देखें उमर बंदयाल साहब अगर कौम के लिए लड़ने के लिए तैयार ना होते तो वो अरशद शरीफ का केस ना लेते और वो इलेक्शन वाला केस इलेक्शन के मामलात में दखल ना करते। अब दूसरी जानिब देखें उन्होंने आईएसआई के चीफ को भी कह दिया है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं।